हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीएस के सवालों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी एग्जाम में अधिकतर रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं। इस चैनल पर आपको जीएस के सभी सवालों की सीरीज़ मिलेगी। एग्जाम से पहले सभी वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। पुराने वीडियोज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। पहला सवाल, In which Indian state is the सोगमो लेक located? सोगमो झील किस राज्य में स्थित है? ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सिक्किम। सोगमो लेक जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। या अगर हम सिक्किम की कैपिटल की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। 22वां राज्य का दर्जा सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में दिया गया था। सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल, विच स्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट दी सुंदेश्वरा फेस्टिवल? भारत का कौन सा राज्य सुंदेश्वर महोत्सव मनाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा, डी केरला। तो इसका करेक्ट आंसर है डी केरला। केरला में जो है वो सुंदेश्वर महोत्सव आयोजित किया जाता है। केरला की कैपिटल की अगर हम बात करें तो केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरला का प्रमुख त्यौहार ओणम है। केरला के प्रमुख नृत्यों की अगर हम बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम केरल के प्रमुख नृत्य हैं। केरल में पेरियार अभयारण्य पाया जाता है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। केरल को मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है और दक्षिण का कश्मीर जो है वो केरल को कहा जाता है। अगला सवाल, विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय द निकथोजा डायनेस्टी? निकथोजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? ए आसाम, बी मणिपुर, सी हरियाणा, डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मणिपुर। निकथोजा राजवंश द्वारा जो है वो मणिपुर राज्य में शासन किया गया था। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर में लोकटक झील है और काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड सनी डेज? किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? ए सचिन तेंदुलकर, बी सौरव गांगुली, सी अनिल कुंबले, डी सुनील गावस्कर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सुनील गावस्कर। सनी डेज पुस्तक जो है वो सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है। अगला सवाल, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लीड टू द एनेक्सेशन ऑफ द हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया? उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य भारत में विलय हुआ? ए ऑपरेशन पोलो, बी ऑपरेशन एकता यूनिटी, सी ऑपरेशन गेटवे, डी ऑपरेशन सूर्योदय ऑपरेशन सनराइज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो को जो है हैदराबाद राज्य को भारत में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन, चैत्यागिरी विहार इज अ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची? चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है? ए हिंदू, बी सिख, डी बौद्ध बुद्धिस्ट, सी जैन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी बौद्ध बुद्धिस्ट। बौद्ध और बुद्धिस्ट द्वारा जो है वो चैत्यागिरी विहार पर्व मनाया जाता है। अगला सवाल, द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया वर सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ प्रोग्राम्स मॉडल्ड आफ्टर दोज प्रिवेलेंट इन डैश? भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी? ए जर्मनी, बी यूएसएसआर, सी द यूएस और डी नॉर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी यूएसएसआर। यहाँ अगर हम यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो इसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सोवियत संघ के रूप में भी जानते हैं। अगला सवाल, पीपल हु वियर बायफोकल लेंसेज हैव? जो लोग
फोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें डैश पाया जाता है? ए मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, बी दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, सी निकट दृष्टि दोष मायोपिया, डी जरा दूर दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया। तो इसका करेक्ट आंसर है डी जरा दूर दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया। अगला सवाल, ब्रांड भट्ट well known for his literary work flourished during the reign of dash। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध ब्रांड भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? ए चंद्रगुप्त सेकंड, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो इसका करेक्ट आंसर है बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो ब्रांड भट्ट थे। ब्रांड भट्ट द्वारा हर्षचरित, कादम्बरी जैसी पुस्तकें लिखी गई हैं, रचनाएं लिखी गई हैं। यहाँ अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में आयोजित करता था और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया? ए विलियम गिलबर्ट, बी जकारियास जॉनसन, सी जॉन हैरिंगटन, डी गैलीलियो गैलीली। तो इसका करेक्ट आंसर है बी जकारियास जॉनसन। पहला यौगिक माइक्रोस्कोप जो है वो जकारियास जॉनसन द्वारा बनाया गया। अगला सवाल, बॉम्बे स्टेट वॉज स्प्लिट अमंग लिंग्विस्टिक लाइन्स फॉर्मिंग महाराष्ट्र एंड डैश इन द ईयर 1960। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डैश का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। ए गोवा, बी कर्नाटका, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है डी गुजरात। यहाँ अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के अहमदाबाद को जो है वो भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? ए होला मोहल्ला, बी धनु यात्रा, सी थिरुवोम, डी गुड़ी पड़वा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी धनु यात्रा। धनु यात्रा जो है वो उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है। अगला सवाल, द इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल आउटलाइन द बेसिस ऑफ द डैश। अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश के आधार की रूपरेखा प्रस्तुत की। ए गुरुत्वाकर्षण की घटना फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन, बी कंपनशील निधान के सिद्धांत थ्योरी ऑफ वाइब्रेटिंग रिसेप्टेकल, सी संरक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, डी गैसों के विसरण की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी संरक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। अगला सवाल, गौतमीपुत्र शतकर्णी was the greatest ruler of the Dash Empire in the 2nd century EC। गौतमीपुत्र शतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में डैश साम्राज्य के महानतम शासक थे। ए चोल, बी सातवाहन, सी चेर, डी राष्ट्रकूट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सातवाहन। गौतमीपुत्र शतकर्णी जो है वो सातवाहन वंश के सबसे महानतम शासक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ अगर हम सातवाहन की बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश में जो है वो सीसे के सिक्के चढ़ाए गए थे
और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत जो है वो सातवाहन राजवंश द्वारा की गई थी। अगला सवाल, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट? निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया? ए सोवियत संघ यूएसएसआर, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, डी जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सोवियत संघ यूएसएसआर। स्पुतनिक फर्स्ट को जो है वो 1957 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द प्लांट अलाउज फॉर द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिमिट्स द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एवोपोरेशन? पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उद्ग्रहण करता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है? ए अनुपर्ण स्टीपल्स, बी परत लैमिना, सी डंठल पेटियोल, डी रंध्र स्टोमेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी रंध्र स्टोमेटा। अगला सवाल, रंगघर वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर्स वॉज बिल्ट बाय द किंग ऑफ द डैश डायनेस्टी? एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक रंगघर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ए सेन, बी मुगल, सी गुप्ता, डी अहोम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी अहोम। अहोम वंश के शासकों द्वारा जो है वो रंगघर का निर्माण कराया गया था और अहोम वंश की स्थापना जो है वो आसाम में की गई थी। अगला सवाल, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शंस इज द रामागुंडनम पावर प्लांट फेमस? रामागुंडनम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ए जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बी तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी, सी परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, डी बायोगैस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM फाउंड? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM का गठन किस वर्ष में किया गया था? ए 1951, बी 1962, सी 1964, डी 1972। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन 1964 में किया गया था। अगला सवाल, Who among the following has been the first sport person to receive the Padma Shri Award from the Government of India? भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ए धनराज पिल्ले, बी मिल्खा सिंह, सी बलबीर सिंह दोसांझ, डी मनप्रीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है सी बलबीर सिंह दोसांझ। बलबीर सिंह दोसांझ जो है वो पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं और ये हमारे इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। इन्होंने 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइनोवियल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है? ए सूचर जोड़ सूचरस जॉइंट, बी कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, डी हिंज जॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सूचर जोड़ सुचेरस जॉइंट। अगला सवाल, इन विच इंडियन स्टेट इज द पोकोड़ लेक लोकेटेड? पोकोड़ झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ए केरला। अगला सवाल, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर डैश इन 1651।
अंग्रेज़ों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में डैश नदी के किनारे की गई थी। ए हुगली, बी नर्मदा, सी मांडवी, डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए हुगली। हुगली जो है वो कलकत्ता में बहने वाली नदी है और कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द वेनिया फॉल्स लाइज। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी गोवा, डी मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर है डी मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और मेघालय में गारो, घासी और जंतीय जनजाति पाई जाती हैं। अगला सवाल, द एशियंट सिटी ऑफ हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द डैश एम्पायर। प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। ए विजयनगर, बी नायक, सी मराठा, डी राष्ट्रकूट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए विजयनगर। विजयनगर की राजधानी जो थी वो हम्पी थी। यहाँ अगर हम विजयनगर वंश की बात करें तो विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी, जिसकी प्रथम राजधानी हम्पी थी और विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। हम्पी जो है वो कर्नाटक के बेलारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट लेवल इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? ए ग्राम पंचायत, बी क्षेत्र पंचायत, सी पंचायत समिति, डी जिला पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पंचायत समिति। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन, डी हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी मीथेन। मीथेन को जो है वो CH4 कहा जाता है। CH4 जो है वो मीथेन का सिंबल है। अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी गवर्नर्स ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान करता है? ए 153, बी 136, सी 124, डी 148। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 153। 153 में जो है वो राज्यों के राज्यपालों को रखा गया है। यहाँ अगर हम आर्टिकल 148 की बात करें तो 148 में भारत के महालेखा परीक्षक को रखा गया है, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को रखा गया है। 124 में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। और अगर हम आर्टिकल 136 की बात करें तो आर्टिकल 136 में सर्वोच्चतम न्यायालय अपने विवेक अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय का अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। इसे हम 136 में रखा गया है। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा enacted to replace the Foreign Exchange Regulating Act फेरा। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा किस वर्ष में लागू किया गया था? ए 2014, बी 1988, सी 1999, डी 1992। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1999। अगला सवाल, kinetic and potential energies of a body are the components of dash of its dash energy। किसी पिंड का गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती हैं। ए रासायनिक केमिकल, बी विद्युतीय इलेक्ट्रिकल, सी यांत्रिक मैकेनिकल, डी ऊष्मीय हीट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी यांत्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी।
अगला सवाल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी? सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बी, सर्विस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सी, सर्विस इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ अगर हम सिडबी की बात करें तो सिडबी की स्थापना जो है वो 1990 में की गई थी और सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। अगला सवाल, चुरही, मांडेली एंड किंथाली आर डायलेक्ट्स स्पोकन इन द स्टेट ऑफ। चुरही, मांडेली और किंथाली निम्नलिखित में से किस राज्य में बोले जाने वाली बोलियां हैं? ए, अरुणाचल प्रदेश, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है, शिल्पकला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील है, पोंगबान झील है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, रहला राष्ट्रीय उद्यान है और शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, टू विच स्टेट डज द घेरिया नृत्य बिलोंग? घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए, पंजाब, बी, हरियाणा, सी, महाराष्ट्र, डी, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, गुजरात। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर? पहला मुगल बादशाह कौन था? ए, हुमायूं, बी, बाबर, सी, जहांगीर, डी, शेरशाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बाबर। बाबर ने जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था, जिसका जन्म फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा किया गया था। बाबर ने जो है वो 4 युद्ध लड़े थे। पहला जो है वो 1526 में पहला युद्ध बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जो कि खानवा का युद्ध कहलाया था। और तीसरा युद्ध जो है 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। और बाबर की कब्र जो है वो काबुल में स्थित है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? ए, घूमर, बी, भरतनाट्यम, सी, छाऊ, डी, झोरा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, छाऊ। छाऊ जो है वो झारखंड का प्रमुख नृत्य है। यहाँ अगर हम घूमर की बात करें तो घूमर राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और झोरा जो है वो हमारा उत्तराखंड से संबंधित नृत्य है। अगला सवाल, व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए, जुलाई 1948, बी, जनवरी 1950, सी, अगस्त 1945, डी, दिसंबर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दिसंबर 1946। अगर हम संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ए, अटलांटिक महासागर, बी, हिंद महासागर,
सी आर्कटिक महासागर, डी पैसिफिक प्रशांत महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी हिंद महासागर इंडियन ओशन। हिंद महासागर इंडियन ओशन जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर की अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है। और सबसे छोटे अगर हम महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट लोकेटेड इन मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। ए जंतिया, बी घासी, सी जावड़ी, डी गारो। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जावड़ी। यहाँ अगर हम जंतिया, घासी और गारो की बात करें तो तीनों ही पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में स्थित है। अगला सवाल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ भीम यूपीआई व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन भीम। भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई किस शब्द का घातक है। ए आइडेंटिटी, बी इंटरफेस, सी इंश्योरेंस, डी इंटरफेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी इंटरफेस। अगर हम भीम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला सवाल, इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह फॉर द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द सत्याग्रह वॉज फॉर द डिमांड ऑफ। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह डैश की मांग के लिए था। ए राजस्व वसूली में छूट, रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन, बी बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, बेटर क्वालिटी सीड्स, सी सिंचाई सुविधाओं में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज़, डी स्वास्थ्य केंद्र, अ हेल्थ केयर सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए राजस्व वसूली में छूट, रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। लास्ट सवाल, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 एम्स टू प्रोवाइड डैश डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउसहोल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर घर को डैश दिन का रोजगार प्रदान करना है। ए 250, बी 100, सी 45, डी 365। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 100। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीजी क्लास बाय प्रांजल पटेल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे सभी पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।